meet and file a complaint against Ranveer Singh, the actor. कोई सुपरस्टार है तो किसी नियम से बड़ा नहीं है। नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव हमको आज से अभी से इशू कर रहे हैं। इट्स नॉट रणवीर सिंह वर्सेस फरहान अख्तर एनीमोर, और ऑनेस्टली शायद ये सिर्फ रणवीर वर्सेस एक्सेल एंटरटेनमेंट भी नहीं रहा। इंटरनेट पर जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है वो ये है कि इट्स रणवीर सिंह वर्सेस द होल बॉलीवुड, लेकिन सच में क्या ऐसा है, या फिर से एक ट्रबल्ड प्रोडक्शन का ब्लेम एक पर्टिकुलर एक्टर पर डाल दिया गया। तो आज हम बात करेंगे कंप्लीट डॉन 3 की कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसको हम टाइमलाइन के थ्रू समझेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, रूमर्स और ऑडियंस के परसेप्शन को। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इस हमारी वीडियो के पहले पार्ट के बारे में, जो है व्हाट इज FWICE। आप लोगों ने न्यूज़ आर्टिकल वीडियोस में सुना होगा कि FWICE ने रणवीर सिंह पे बाइकआउट कर दिया, रणवीर सिंह पे बैन कर दिया। तो असल में FWICE है क्या, तो सबसे पहले ये समझते हैं। FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़, ये एक इंडस्ट्री यूनियन है जो स्पॉट बॉयज़, लाइटमैन, कैमरा क्रू, टेक्नीशियंस और फिल्म वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल लैंग्वेज में ये ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के वर्कर्स के राइट्स और एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करती है। और इसी FWICE ने रणवीर सिंह के अगेंस्ट एक नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू किया है। नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव हमको, इसका मतलब है FWICE का कोई भी मेंबर ऑफिशियली रणवीर सिंह के साथ काम नहीं कर सकता अनटिल ये सारे मैटर्स रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, रणवीर सिंह और फरहान अख्तर किस डिस्प्यूट में FWICE की एंट्री हुई क्यों? तो एक्चुअली में इशू ये है कि रणवीर सिंह ने एलिजिडली डॉन 3 की शूटिंग से कुछ दिन पहले ही मूवी छोड़ दी, और उसकी वजह से मेकर्स का नुकसान तो हुआ ही हुआ, बट अलॉन्ग विद इट शेड्यूल्स हिले, और जो वर्कर्स उस मूवी में काम कर रहे थे जैसे लाइटमैन, कैमरा क्रू, टेक्नीशियंस, उन सबका एम्प्लॉयमेंट भी चल गया, मतलब उनका रोजगार भी चल गया, और उनका रोजगार प्रोटेक्ट करती है FWICE। इसी वजह से उन्होंने इस सारे कंट्रोवर्सी में आए हैं वो, और फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट की कंप्लेंट के बाद FWICE इन्वॉल्व हुई है सारे मैटर में। तो इस पार्ट में आपको समझ आ गया होगा कि FWICE है क्या, उसने क्या किया है रणवीर सिंह की सारी कंट्रोवर्सी में, और वो आई क्यों। अब हम आगे बात करते हैं इस वीडियो के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है डॉन 3 की टाइमलाइन। ये सारी कंट्रोवर्सी रिवॉल्व करती है किसी एक डिस्प्यूट से नहीं, प्रॉपर एक डॉन 3 की मूवी से। ये स्टार्ट हुई थी जब डॉन 3 ऑफिशियली अनाउंस हुई थी 9 अगस्त 2023 को, जब एक्सेल एंटरटेनमेंट ने ऑफिशियली डॉन 3 अनाउंस कर दी थी विद रणवीर सिंह रिप्लेसिंग शाहरुख खान। से बैकलैश आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि एक ह्यूज सेक्शन ऑफ ऑडियंस रणवीर सिंह को उस टाइम डॉन के लिए ठीक नहीं मान रहे थे, क्योंकि तब तक उन्होंने ना ही ऐसी किसी जॉनर की मूवी की थी, और SRK को अभी भी लोग फिट मानते हैं डॉन को करने के लिए, क्योंकि ही इज़ फिजिकली काइंड ऑफ अवेलेबल टू डू दिस रोल्स। उन्होंने पठान की थी सेम साल में 2023 में, और जवान भी वो करने वाले थे। तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि रणवीर सिंह की ज़रूरत पड़ी क्यों, SRK क्यों नहीं आ रहे। और एक और क्वेश्चन ये था कि अगर ये मूवी की रीबूट है जिसको कहा जा रहा था, तो इसका टाइटल डॉन 3 क्यों है। डॉन 1 डॉन 2 तो SRK के साथ ऑलरेडी आइकॉनिक बन चुकी थी ना, इसलिए काफ़ी लोगों को ये भी था कि नॉस्टैल्जिया और फ्रेंचाइज वैल्यू को यूज़ करके हाइप क्रिएट करी जा रही है बाय एक्सेल एंटरटेनमेंट। इस बीच बहुत सारी रिपोर्ट्स और रूमर्स भी आने लगे थे कि SRK वॉज नॉट हैप्पी विद द स्क्रिप्ट, इसलिए उन्होंने स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी थी, और फरहान अख्तर मूव ऑन कर गए थे विद SRK एंड वो रणवीर सिंह की तरफ हो गए थे। और बीच में से रूमर्स ये भी आ रहे थे कि स्क्रिप्ट बहुत बार रीवर्क हुई है, प्रोडक्शन में इंटरनली अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी पहले से ही। यहाँ पे टाइमलाइन अब और इंटरेस्टिंग होती है कि 2024 और 2025 तक ऑलमोस्ट 2 साल मूवी को अनाउंस हुए हो गए हैं, बट अब तक इसकी 1% भी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। रणवीर सिंह की शूटिंग तो दूर की बात है, और किसी भी एक्टर की शूटिंग इसमें स्टार्ट नहीं हुई थी, एंड अलॉन्ग विद इट ना कोई फिक्स रिलीज डेट आई थी, ना कोई एक्सपेक्टेड रिलीज डेट आई थी, और ना किसी करेक्टर को रिवील किया गया था कि कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या ये स्टोरी टिपिकल डॉन की स्टोरी होगी या कुछ अलग होगा, ना कोई पोस्टर आया ऑफिशियल। और इस डिले के बीच मल्टीपल चेंजेस भी हुए, जैसे कि फीमेल लीड। इनिशियली कियारा अडवाणी रिपोर्टली इस प्रोजेक्ट में थी, बट उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। फिर उनकी रिप्लेसमेंट आई कृति सेनन, और विलन की कास्टिंग में भी सेम इश्यूज थे। विक्रांत मासी को रिपोर्ट किया जा रहा था कि उस मूवी में विलन का रोल प्ले करेंगे, बट बाद में वो भी चेंज हो गया, और रूमर्स आने लगे रजत बेदी इस मूवी में आ रहे हैं। और साथ ही रूमर्स आए थे कि रणवीर सिंह खुद भी स्क्रिप्ट से इतना सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए मूवी कहीं ना कहीं डिले हो रही है। और इसी टाइम फ्रेम में फरहान अख्तर अपनी अगली मूवी 120 बहादुर में बिजी हो गए, और रणवीर सिंह भी धुरंधर की तरफ अपना फोकस उन्होंने सारा रख दिया।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर डॉन 3 कम्प्लीटली स्टेबल प्रोजेक्ट था तो इतने साल डिलेज हुई क्यों और कास्ट चेंज हुई क्यों? यही रीज़न है कि एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ये मानती है कि डॉन 3 की प्रॉब्लम सिर्फ रणवीर सिंह की वजह से नहीं है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिससे डॉन 3 में इश्यूज आ रहे हैं। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि FWICE एक्चुअली में है क्या, और ये डॉन 3 की पूरी टाइमलाइन क्या है, और FWICE इस मैटर में क्यों आई है, ये सब आपको समझ आ गया होगा अब तक। अब हम अपनी वीडियो के अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं, जिसमें मैं बात करूंगा कि क्यों लोग इस FWICE को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये बीच में आ क्यों रही है। ऑल दो रीज़न वैलिड है, कहीं ना कहीं सुनने में लगता है कि रणवीर सिंह ने मूवी छोड़ी, लोगों का नुकसान हुआ, बट एक्चुअल चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो रही हैं कि उसको समझने के लिए मैं पहले समझना पड़ेगा कि FWICE ने जो नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव दिया है ये अब तक कितने लोगों को दिया है। क्योंकि जैसे उन्होंने रीज़न दिया है कि लोग अपना काम लॉस कर चुके हैं, काम उनका चल गया उनके हाथ से क्योंकि रणवीर सिंह ने मूवी छोड़ दिया। ऐसा तो इंडस्ट्री में बहुत बार हुआ होगा, बहुत एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपना काम छोड़ देते हैं, शूटिंग तो बहुत बार रुकती है, डिलेज बहुत बार होते हैं। तो इस हिसाब से तो ये नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव बहुत लोगों को इशू हुआ होगा ना, क्योंकि ये जो FWICE है ये ऑर्गेनाइजेशन 1950 से काम कर रही है। तो एक लिस्ट है जिसमें जो लिस्ट में बताते हैं कि किन किन लोगों को, मेजर नेम्स को अब तक FWICE ने ये नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव इशू किया है। वो एक बार आप लिस्ट देख लो, आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी। जिसमें सबसे पहला नाम है आलोक नाथ का, जिनको ड्यूरिंग मी टू कंट्रोवर्सी के टाइम ये नॉन कोऑपरेशन मिला था। मीका सिंह को क्योंकि वो पाकिस्तान परफॉर्म कराए थे। गोहर खान को क्योंकि उन्होंने कोविड की वायलेशंस तोड़ी थी ड्यूरिंग शूटिंग के टाइम में, जो रूल्स उसको ब्रेक किया था। फिरोज नाडियाड वाला को क्योंकि उनकी ड्यूज का इशू था। और दलजीत दोसांझ को उनकी बॉर्डर टोली कंट्रोवर्सी थी कि उन्होंने हाने आमरे के साथ शायद से मूवी की थी, तो ये वो वाली कंट्रोवर्सी को आई थिंक सो रेफर कर रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद इट रणवीर सिंह को क्योंकि उन्होंने डॉन 3 छोड़ दी। तो अब तक बस इतने ही लोगों को नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव इशू हुआ है, जिसमें से जो रणवीर सिंह है उनका केस बड़ा अलग है। क्योंकि अगर हम बाकी नाम देखें, या तो आपने पाकिस्तान में काम किया या तो आपका पाकिस्तान के आर्टिस्ट के साथ लिंक था इसलिए आपको मिला, क्योंकि दोनों नेशंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उसकी वजह से, या तो आपने कोई हेल्थ रिलेटेड वायलेशंस की, या तो अपने लोगों का पैसा नहीं दिया। बट ये पहली बार हुआ कि किसी एक्टर ने अपनी मूवी छोड़ी हो और तब उसके नॉन कोऑपरेटिव मिला हो। तो इसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी यहीं पे आती है कि FWICE का ये डिसीजन बहुत हार्श था, ये बहुत ज़्यादा था। और अलॉन्ग विद इट हाँ, हम सबको पता है कि इशू सॉल्व हो जाएगा, उससे रिलेटेड मेरे पास न्यूज़ है, उसके बारे में आगे बात करूँगा। बट जब तक इशू सॉल्व नहीं होता तब तक रणवीर सिंह को हैवी लॉसेस हो सकते हैं इस चीज़ की वजह से। क्योंकि आपको अगर जानना है कि रणवीर सिंह पे और उनके काम पे क्या असर पड़ेगा, असर ये पड़ेगा उनकी शूटिंग्स, उनके एड्स, उनके प्रमोशंस, उनकी मूवी की कुछ शेड्यूल वो डिले हो सकते हैं अगर इशू जल्दी सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि FWICE के जितने भी लोग हैं, लाइटमैन, कैमरा क्रू, वो सब बहुत लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड हैं। तो अगर वो सब काम नहीं करेंगे तो अब ये तो बट ऑफ चीज़ है कि रणवीर सिंह का काम डिले होगा ही होगा। तो यहाँ पे ही क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पनिशमेंट है बहुत हार्ड है, ऐसा क्यों दिया गया, उसके पीछे बहुत कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि रणवीर सिंह ने धुरंधर किया है। वो मैं सब कवर कर देता हूँ। रणवीर सिंह धुरंधर करके आए हैं तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को एक रियलिटी चेक दी है कि ऐसे होती है एक्शन मूवीज़, ऐसे होते हैं सिपाही मूवीज़। और काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े स्टूडियोज़, बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज़ को लॉस सफ़र किए हैं। लॉस इन द सेंस लोगों ने ट्रोल किया धुरंधर देखने के बाद कि यार ये होती है स्पाई मूवी, तुम लोग क्या बना रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, वो वाली चीज़ हुई है। इस वजह से दिस अ इनर सर्कल ऑफ बॉलीवुड जो रणवीर सिंह की सुधरती हुई इमेज को फिर से बिगाड़ना चाहता है। जो इमेज उनकी सुधरनी स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम धुरंधर, जो आई थी 2025 को, 5 सितंबर को और 5 दिसंबर को, तब से उनकी इमेज बहुत सुधरनी स्टार्ट हुई है। उसके पहले उनकी इमेज हम सबको पता कि कैसी थी, फनी इमेज, कोई सीरियस वो मूवीज़ ऐसा करती नहीं थे। एक्टर अच्छे थे, हम सबको पता था, बट एक प्रॉपर एक्शन सीरियस रोल में उनकी क्लास हमें बिग स्क्रीन पर देखने को बहुत टाइम के बाद मिली है। और ये उनकी बहुत बड़ी हिट थी। और इस मूवी ने बहुत ना, क्योंकि बॉलीवुड पे जो आप सबको पता होगा क्वेश्चंस उठते हैं कि मिडिल ईस्ट से इनको आता है पैसा अच्छा, क्योंकि लैंग्वेज के ना के लोग समझते हैं, ऑल दोज थिंग्स। बट ये मूवी मिडिल ईस्ट में रिलीज़ नहीं हुई। पहला पार्ट तो तमिल, तेलुगु और किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं आया, सिर्फ हिंदी में था, तभी भी 1600 करोड़ कमा गया। दूसरा पार्ट भी ये इतना पैसा कमा गया, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है बड़े बड़े एक्टर्स के। तो ये चीज़ कहना कि एक रूमर ये चल रहा है कि बहुत लोग इंडस्ट्री के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस रणवीर सिंह से खुश नहीं हैं जो उन्होंने काम किया है, क्योंकि और इस वजह से उन पे इतना बड़ा हार्श डिसीजन लेने को फोर्स किया गया लोगों को। एंड अलॉन्ग विद इट ये चीज़ भी कहना कि समझ आती है हमें सारी टाइमलाइन को देखते हुए कि अब फरहान अख्तर चाहते हैं रणवीर सिंह के साथ काम करना एट एनी कॉस्ट।
देख के तो यही लग रहा है, क्योंकि पहले शायद वो भी इतने सीरियस नहीं होंगे, बैकलैश आ रहा था। बट अगर अब आप लोग भी कमेंट में चीज़ बताना कि अगर अब रणवीर सिंह डॉन की तरह डॉन को प्रेजेंट करते हैं बिग स्क्रीन पे, तो हम सब उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे, क्योंकि ये आदमी धुरंधर करके हमें पता है एक्शन कर सकता है, एक्टर अच्छा, तो शायद से हम लोग मन पे एक बोझ उठा के कह ही देंगे हाँ यार ये कर लेंगे। इन शॉर्ट यही सारा इशू था कि FWIC पे लोग क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि अब जैसे मैं लिस्ट बताई आपको, उसमें रणवीर सिंह ही लौते नाम है जिन्होंने मूवी की शूटिंग छोड़ी है। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो बहुत एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सलमान खान और आलिया भट्ट की मूवी आ रही थी इंशाल्लाह, वो शूटिंग से पहले बंद होगी। अक्षय कुमार की गोरखा आ रही थी, वो बंद होगी। हेरा फेरी थी आ रही थी, उसका प्रोमो भी शूट हो गया था, वो शेल्फ हो गया है। एंड अलॉन्ग विद इट आपको याद होगा, अगर मैं रणवीर सिंह की बात करूँ, उनकी वाइफ की बात कर लें दीपिका पादुकोण की, दीपिका पादुकोण ने कल की 1 की थी 2898 AD, उसके पहले पार्ट में वो थी लेकिन दूसरे पार्ट में वो नहीं है। उसके बहुत रूमर्स हैं कि उन्होंने डिमांड ज़्यादा की है, पैसा ज़्यादा मांगा, इसलिए उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो उन पर तो कोई FWIC ने या प्रोड्यूसर्स ने कोई ब्लेम नहीं डाला कि यार इन्होंने तो पार्टी छोड़ दिया, हमारी फ्रेंचाइज बीच में लटका के छोड़ गए हैं, ये तो कहना कि ज़्यादा बड़ा ब्लेम होता। ऐसे ही बहुत बार हुआ कि बहुत एक्टर्स ने बहुत बार मूवी छोड़ी हैं, मूवीज़ बन नहीं पाई, एक्टर्स वापस नहीं आए। ये बहुत कॉमन चीज़ है, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। तो यही चीज़ आती है कि रणवीर सिंह पे इतना बड़ा हार्श डिसीजन क्यों लिया गया, वो भी टाइमलाइन ऐसी जब वो धुरंधर करके आए हैं। हम सबको पता है धुरंधर के बाद उनकी जो भी अगली मूवी होगी वो बहुत बड़ी होगी। रूमर्स ये आ रहे हैं, जैसे रूमर्स ही नहीं तो हमको पता है कि परले कर रहे हैं, जो एक ज़ॉम्बी पोस्ट अपोकलिप्स मूवी होगी जिसमें हम ज़ॉम्बी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे वो। बट वो शायद से अश्वत्थामा की मूवी कर सकते हैं जो तिद्धर ने अनाउंस की थी। तो रणवीर सिंह बहुत प्राइम पे चल रहे हैं, अगली जो उनकी मूवी होगी बहुत तगड़ी मूवी होगी, उनको तगड़ी मूवी करनी ही पड़ेगी। तो शायद रणवीर सिंह को ही रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए डॉन 3 छोड़ दी कि यार मैं रिस्क नहीं लूँगा, मुझे तो अपनी मूवी अगली तगड़ी हिट ही चाहिए। इसलिए फरहान अख्तर का वहाँ पे चीज़ हटकी और उन्होंने वो चीज़ की। मैंने आपको कहा था मैं काफ़ी न्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो एक्सक्लूसिव न्यूज़ आई हैं कुछ, अभी ये इतनी पब्लिक में आई गई हैं मेजरली, तो बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। बट जब मैं रिकॉर्ड करूँ तब तक ये पब्लिक में इतनी आई नहीं है, बट जब तक आप वीडियो देखोगे तब तक आई गई होंगी। जिसमें सबसे पहली तो यही है कि रणवीर सिंह की टीम ने अप्रोच किया फरहान अख्तर की टीम को चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। उन्होंने 10 करोड़ पे ऑफर किए हैं। अलॉन्ग विद इट उन्होंने ये चीज़ कही है कि हमें काम करना है एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ, फरहान अख्तर के साथ इन फ्यूचर हम रिलेशंस को ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने 25 करोड़ का डिस्काउंट ऑफर किया। कोई भी अगली मूवी करेंगे रणवीर सिंह अगर एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ तो 25 करोड़ पे का ऑफ देंगे एक्सेल एंटरटेनमेंट को, तो 25 करोड़ का डिस्काउंट देंगे। और उसका जॉब भी एक्सेल एंटरटेनमेंट फरहान अख्तर उनकी टीम ने दिया कि भाई हमें हमारा सारा पैसा चाहिए, हमें आपके 25 करोड़ का डिस्काउंट नहीं चाहिए और ना ही हमें आपके साथ आगे काम करना, तो हमारा हिसाब किताब आप क्लियर कर दो। ये चीज़ अभी बैक एंड फोर्थ चल रही है, बट बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो अभी ये बहुत कच्ची न्यूज़ है, बट जब तक ये वीडियो आप देखोगे तो ये काफ़ी जगहों में कन्फर्म हो ही चुकी होगी, जितना मुझे पता है कि सलमान खान एंट्री कर चुके हैं अपनी सारी कंट्रोवर्सी में, चीज़ों को बढ़ाने के लिए नहीं, चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उनके रिलेशनशिप रणवीर सिंह के साथ, फरहान अख्तर के साथ और प्रॉपर उनकी एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं। तो चीज़ों को सॉर्ट आउट कराने के लिए आए हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि चीज़ कहना कि मूवी की, जैसे मैंने कहा, मूवी के नाम को भी ख़राब करता है एंड अलॉन्ग विद इट थोड़ा इंडस्ट्री का भी नाम ऐसे ख़राब होता है, चीज़ें ख़राब बाहर आती हैं। तो सलमान खान आए हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। अगर सलमान खान समाव चीज़ों को सॉर्ट आउट करा पाते हैं तो शायद से रणवीर सिंह ही आपको आगे डॉन के रोल में देखने को मिल जाएं। और आगे अब क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। अगर ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया तो रणवीर सिंह शायद डॉन में वापस आ जाएं। अगर सॉर्ट आउट हो ही जाएगा वैसे तो हम अगले शायद वीकली न्यूज़ के एपिसोड में बात कर रहे होंगे इस चीज़ के ऊपर, बट अलॉन्ग विद इट चीज़ें ये भी आती हैं कि शायद से रणवीर सिंह डॉन में वापस ना आए और शायद से डॉन कभी बने ही ना, अगर शाहरुख खान समहाउ कम बैक कर लें एज डॉन और फरहान अख्तर चीज़ों को मान जाए। बट आगे तो मेरी थिंकिंग ये है कि रणवीर सिंह अपनी खुद की मूवीज़ को अब खुद ही मुझे लगता है प्रोड्यूस करना पसंद करेंगे इस चीज़ के बाद। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं, क्या बॉलीवुड इनसाइड इन बॉलीवुड का इनर सर्कल जो है वो शायद रणवीर सिंह की इमेज को ख़राब करना चाहता है। पर्सनली मैं कहता हूँ रणवीर सिंह कोई अच्छे आदमी इतने नहीं होंगे, उनकी भी कंट्रोवर्सीज पास्ट में रही हैं, चाहे चीज़ें रूमर्स बाहर आए उनके ऑन सेट बिहेवियर से लेके 4-5 में वैनिटी वैन्स को मांगना। तो मैं नहीं कहता रणवीर सिंह बहुत साफ़ होंगे चीज़ में, शायद उनकी भी गलती होगी, शायद प्रोड्यूसर्स की भी गलती होगी, दोनों साइड से चीज़ें चल ही रही होंगी। मैं नहीं कहता फरहान अख्तर बहुत ख़राब है, रणवीर सिंह बहुत अच्छे हैं, दोनों साइड से इशूज़ आ रहे होंगे। बट क्वेश्चन यहीं पर आता है
क्या रणवीर सिंह के ऊपर लिया गया डिसीजन बहुत हार्श था। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने थॉट्स इस सारी कंट्रोवर्सी के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए कीप बीइंग अमेजिंग। थैंक यू, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। मैसेज जाना चाहिए इंडस्ट्री को कि यदि कोई सुपरस्टार है तो किसी नियम से बड़ा नहीं है। जो सिस्टम हमारा है, फेडरेशन का जो रूल है, जो एक वर्क के प्रति जो रिस्पेक्ट है, यदि जो कोई डिनाई करता है तो उसके खिलाफ हमारा जो स्टेप है, नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव हमको आज से अभी से इशू कर रहे हैं।